हेलो सभी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम बात कर रहे हैं बीए द्वितीय वर्ष में व्यापारिक फसलों में कपास के बारे में। व्यापारिक फसलों में आप अच्छी तरह से जानते हैं, इनका जो मंतव्य होता है बोने का, वो पैसा कमाना ही इनका मंतव्य रहता है। अधिक से अधिक पैसा इन फसलों के माध्यम से कैसे कमाया जाए। इससे पहले हम खाद्यान्न फसलों के बारे में पढ़ चुके हैं, हम पेय पदार्थों के बारे में पढ़ चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप विद्यार्थी उन सारे वीडियो को देखते और अपनी नोटबुक में नोट करते जा रहे होंगे। क्योंकि आपको पता है वर्तमान में कोविड के कारण कॉलेज नहीं खोली जा रही हैं। सोमवार से बीए फाइनल वर्ष या एमए फाइनल वर्ष यानी कि जो अंतिम वर्ष की कक्षाएं हैं उनको खोला जा रहा है, और फिर इसका मूल्यांकन करेगी सरकार कि क्या इससे कोविड फैल तो नहीं रहा है या इससे कैसी कैसी दिक्कतें आ रही हैं, और हो सकता है अगले महीने तक आपकी भी कॉलेज खोल दी जाएं। तो अभी हमें प्रैक्टिकल भी पूरा पढ़ना है, और तो हम जो वीडियो बना रहे हैं इनको आप अच्छे से तैयार करिएगा। मेरे कहने का अर्थ यही है कि अभी आप यूट्यूब के सहारे ही पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। विश्व की बात करें तो विश्व में विविध प्रकार के कृषि प्रतिरूप मिलते हैं, जिनको सीमाबद्ध करने में उच्चावच एवं जलवायु की प्रमुख भूमिका रहती है। इसी प्रकार जैसे मैंने बात करी, कहीं पर धान्य फसलें बोई जाती है तो कहीं पर व्यापारिक फसलें तथा कहीं पर पेय फसलें। व्यापारिक फसलों के उत्पादन का प्रमुख उद्देश्य प्रत्यक्ष उपयोग न करके व्यापारिक उद्देश्य से किया जाता है, बेचने के उद्देश्य से इनको पैदा किया जाता है। इनमें कपास, गन्ना, रबड़, सन, जूट व रेशम प्रमुख हैं। इन फसलों को मुख्यतः कच्चे माल के रूप में उत्पादित किया जाता है, तत्पश्चात प्रसंस्करण के द्वारा इनको व्यापारिक महत्व दे दिया जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं कपास, जिसको अंग्रेजी में कॉटन बोलते हैं। और कपास से आप अच्छी तरीके से परिचित भी हैं, क्योंकि हम जिस जलवायु प्रदेश के निवासी हैं वो उष्ण कटिबंध में आता है हमारा जलवायु प्रदेश। और उष्ण कटिबंध, हाँ, हम उष्ण कटिबंध के निवासी होने के कारण अधिकांश समय तक, वर्ष के 9 से 10 महीने तक हम सूती कपड़े ही पहनते हैं। तो सूती या कपास के बारे में आप अच्छी तरह से परिचित हैं, क्योंकि सूत जो बनता है, कपड़ा जो बनता है, वो कपास से ही बनता है। कपास फसल की बात करें तो यह एक रेशेदार फसल है जिसका उपयोग वस्त्र निर्माण में किया जाता है, अतः यह एक औद्योगिक फसल है। कपास के वस्त्र, बिस्तर, सज्जा के कपड़े आदि बनाए जाते हैं। कपास का उद्गम स्थान भारत को माना जाता है। पुराने अवशेषों के अनुसार आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व भारत में कपास का उत्पादन शुरू किया गया था। भारत से ही कपास के पौधे को मिस्र और चीन या विश्व के अन्य देशों में स्थानांतरित किया गया। कपास उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उत्पादित होने वाला पौधा है। इसका अधिकतम उपयोग सूती वस्त्रों के निर्माण में ही किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कपास की किस्म के बारे में। कपास के रेशे की लंबाई, रंग, आकार और उसके गुणों के आधार पर इसे 3 प्रकार में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला, लंबे रेशे वाली कपास। इसके रेशे की लंबाई 3 से 6.5 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। जो लंबे रेशे की कपास होती है यह सर्वोत्तम उच्च कोटि की कपास है, क्योंकि इसका रेशा लंबा होता है। इसे द्वीपीय कपास भी कहते हैं, अर्थात ये द्वीपों पर ही अधिकांश पैदा की जाती है। यह चमकदार होती है, चमकीली होती है। इसका अधिकतर उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका और मिस्र में होता है। दूसरा जो प्रकार है कपास का, वो है मध्यम रेशे वाली कपास। कपास के रेशे की लंबाई जो होती है मध्यम रेशे की, ये 2 से 3 सेंटीमीटर के मध्य होती है। अधिक चमकीली होने के कारण इसे रेशम के साथ मिश्रित करके कपड़ों का निर्माण किया जाता है। इसे मिस्र की या मिस्री कपास भी कहते हैं। और तीसरी जो होती है वो घटिया किस्म की कपास होती है, जिसकी रेशे की लंबाई 2 सेंटीमीटर से भी कम होती है, जो वस्त्र निर्माण करने में जिसका उपयोग कम होता है। अब हम बात करते हैं कि इस कपास के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं कौन कौन सी होनी चाहिए। तो जैसा कि हमने बात करी, यह उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है, अर्थात न उष्ण जलवायु में और न ही ठंडी जलवायु में इसको पैदा किया जाता है। इसके लिए जो आवश्यक दशाएं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। इसके विकास के लिए अधिकतम तापमान की आवश्यकता पड़ती है। कपास का उत्पादन 40 डिग्री उत्तर से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य ही होता है। कपास गोसिपियम नामक पौधे का वंश माना जाता है, जो एक झाड़ीनुमा पौधा होता है। इसके लिए तापमान की अगर हम बात करें
तो औसत तापमान 20 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होना चाहिए। बीज बोते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड तथा पकते समय क्रमिक रूप से बढ़ते हुए 25 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसका होना चाहिए। कपास के उत्पादन के लिए 200 से 210 दिन पाला रहित मौसम होना चाहिए, पाला नहीं पड़ना चाहिए, अर्थात तापमान 0 डिग्री या 0 से कम नहीं होना चाहिए, अन्यथा इसमें बोल विविल नामक रोग लग जाता है। इसके फूलों के पकते समय स्वच्छ आकाश, तेज धूप आवश्यक है ताकि अधिक चमकदार कपास का उत्पादन हो सके। अगर हम बारिश की बात करें, वर्षा की बात करें, रेनफॉल की बात करें, तो कपास उत्पादन हेतु औसत वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। अगर 75 सेंटीमीटर से कम बारिश किन्हीं क्षेत्रों में हो रही है तो वहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। रात्रि में होने वाली वर्षा कपास के पौधे के विकास में अधिक उपयुक्त मानी जाती है। समुद्र की ओर से चलने वाली स्वच्छ वायु कपास के पौधों के विकास में अधिक लाभदायक है। समुद्र से जो नम और ठंडी हवा चलती है वो कपास के पौधों के लिए बहुत ही शानदार मानी जाती है। मिट्टी की हम बात करें, सॉइल की, तो कपास उत्पादन हेतु गहन उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। चूने के अंशयुक्त लावा निर्मित काली मिट्टी अधिक उपयुक्त इसके लिए रहती है। बात करें धरातल की, तो धरातल समतल और सुप्रवाहित होना चाहिए ताकि मशीनों की सहायता से बड़े बड़े कृषि फार्मों में कपास की खेती की जा सके। पानी के समुचित रूप से रुकने, परिवहन आदि क्रियाओं हेतु समतल धरातल इसके लिए आवश्यक होना चाहिए। अगर हम उर्वरक या फर्टिलाइज़र की बात करें तो कपास के उत्पादन के लिए जब हम कपास का उत्पादन करते हैं तो मिट्टी के अधिकांश पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, कपास में वो काम में आ जाते हैं। अतः फसल उत्पादन के लिए मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए हड्डी की खाद, खली की खाद, गोबर की खाद, अमोनियम सल्फेट या यूरिया आदि उर्वरकों का अधिकतम उपयोग किया जाता है। लेबर या श्रमिकों की बात करें, श्रम की बात करें, तो कपास उत्पादन हेतु खेत तैयार करने, फसल बोने, निराने, सींचने तथा कपास की फसल पकने पर डोडों की चुनाई का कार्य आदि सभी क्रियाएं मनुष्य के द्वारा ही की जाती हैं। अतः कपास उत्पादन हेतु सस्ते एवं अधिक मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से हमने कपास के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों की बात करी। अब हम बात करते हैं कि कपास का विश्व में उत्पादन कहाँ कहाँ पर किया जाता है, कौन कौन से देशों में। ये बात तो हमने करी ली कि कपास एक उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है और 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य ही बोया जाता है। इससे ऊपर और इससे नीचे के अक्षांशों में इसकी खेती नहीं की जाती है। तो हम बात करते हैं जो सबसे अधिक कपास उत्पादक देश है उसमें चीन। चीन 1980 से पूर्व कपास उत्पादन में विश्व में तीसरे स्थान पर था, लेकिन 1980 के बाद कपास के उत्पादन में चीन ने तीव्र गति से वृद्धि की है। 1718 में चीन विश्व में द्वितीय बृहत्तम कपास उत्पादक देश बन गया। 1718 में चीन में कपास का कुल उत्पादन 60 लाख मीट्रिक टन के आसपास हुआ, जिसका अधिकांश भाग जो जिन क्षेत्रों में उत्पादित हुआ वो हैं, पहला मध्य पूर्वी प्रदेश, चीन के मध्य पूर्वी भाग में स्थित यांगटी सिकियांग नदी की घाटी के मध्य भाग में स्थित हेंगकाऊ क्षेत्र, नदी का डेल्टाई भाग, संघाई के उत्तरी भाग में स्थित समुद्र तटीय क्षेत्र जहां नमक युक्त कपास उत्पादक मिट्टी पाई जाती है। दूसरे क्षेत्र की बात करें उत्तरी चीन क्षेत्र, चीन के उत्तरी भाग में ह्वांगहो नदी एवं उसकी सहायक वाई नदी की घाटी में जहां उपजाऊ कांप मिट्टी पाई जाती है। तीसरा भाग चीन का पश्चिमी भाग और चौथा भाग विक्यांग क्षेत्र में जहां सिंचाई के द्वारा कपास का उत्पादन किया जाता है। दूसरे देश की हम बात करें और उसमें हमारा भारत। कपास उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में भारत में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं राजस्थान हैं। कपास भी अधिक श्रम चाहने वाली पैदावार है। वर्तमान में कपास का सर्वाधिक क्षेत्र महाराष्ट्र में है, भारत की बात करें तो, क्योंकि यहाँ की काली मिट्टी कपास के लिए अधिक उपयुक्त है। आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है कि महाराष्ट्र की काली कपास मिट्टी, उसका नाम ही क्या पड़ गया है, काली कपास मिट्टी। जो वहाँ पर मिट्टी काली क्यों है ये भी आपने अच्छी तरीके से पढ़ रखा होगा कि जो प्राचीन समय में भारत में ज्वालामुखी का लावा उद्गार हुआ था उससे ये मिट्टी का निर्माण हुआ था। तो देश में वर्तमान समय में 62.05 लाख टन कपास का उत्पादन हुआ है। उत्पादन की दृष्टि से महाराष्ट्र भारत में प्रथम स्थान रखता है। और अगर हम प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करें तो इसमें पंजाब का स्थान प्रथम आता है। अब हम तीसरे देश की बात करते हैं जहाँ पर कपास का उत्पादन होता है और वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। संयुक्त राज्य अमेरिका में विगत 2-3 दशकों में कपास का उत्पादन निरंतर कम हुआ है, क्योंकि यहाँ की कपास की पेटी में मृदा अवनयन यानी कि मिट्टी की उत्पादकता घटी है। होने के साथ ही
सामाजिक आर्थिक परिवर्तन भी आए हैं। इस कारण वर्तमान में कपास उत्पादन की दृष्टि से संयुक्त राज्य तीसरे स्थान पर आ गया है। यहाँ पर 17-18 की बात करें तो 45.55 लाख मीट्रिक टन ही कपास का उत्पादन हुआ। यहाँ के क्षेत्रों की बात करें तो प्रमुख जो क्षेत्र है वो है दक्षिणी पूर्वी भाग, जो वर्जीनिया राज्य के दक्षिणी भाग से लेकर पश्चिमी टेक्सास तथा ओक्लाहोमा राज्य के मध्य भाग में स्थित कपास उत्पादन में ये विश्व में प्रसिद्ध प्रदेश है। इसे कपास की पेटी जिसको कॉटन बेल्ट कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित कपास की पेटी की उत्तरी सीमा जो 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है, जहां 200 दिन पाला मुक्त रहते हैं। इसकी दक्षिणी एवं पूर्वी सीमा एवं पश्चिमी सीमा 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा द्वारा निर्धारित होती है। कपास की पेटी का विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी भाग में समुद्र तटीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, टेनेसी घाटी, मिसिसिपी नदी घाटी द्वारा निर्मित कांक मिट्टी का मैदान, टेक्सास, ओक्लाहोमा आदि राज्यों में या क्षेत्रों में पाया जाता है। वहीं दूसरे क्षेत्र की अगर हम बात करें तो फ्लोरिडा का उत्तरी भाग तथा वर्जीनिया का दक्षिणी भाग। तीसरे क्षेत्र की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का पश्चिमी भाग, जिसमें कैलिफोर्निया, न्यू मैक्सिको, एरिजोना आदि राज्य प्रमुख हैं। अगले देश की हम बात कर लेते हैं और उसमें नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान कपास उत्पादन में विश्व में 5वां बृहत्तम देश है। प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र लायलपुर, मांटगोमरी, मुल्तान, लाहौर, शेखपुर, सक्खर आदि क्षेत्रों में सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों से निकाली गई नहरों द्वारा प्राप्त जल से सिंचाई करके कपास का उत्पादन किया जाता है। यह कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो 552 किलोग्राम है, जो भारत से अधिक है, क्योंकि भारत का जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो 321 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ही है। अब हम बात करते हैं रूस एवं उसके स्वतंत्र हुए राष्ट्र। रूस का कपास उत्पादन की दृष्टि से विश्व में प्रमुख स्थान रहा है। यहाँ के जो प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र हैं उसमें यूक्रेन का दक्षिणी भाग एवं क्रीमिया क्षेत्र, दूसरा काकेशस पर्वत का पूर्वी तथा पश्चिमी भाग, जहाँ सिंचाई की सहायता से कपास का उत्पादन किया जाता है। तीसरे क्षेत्र की अगर हम बात करें तो मध्य एशिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित दक्षिणी कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जिसको फरगना घाटी के नाम से भी हम पहचानते हैं, तुर्कमेनिस्तान का दक्षिणी पूर्वी भाग आदि। अब हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के एक देश ब्राज़ील की। विश्व में कपास उत्पादन की दृष्टि से ब्राज़ील का चौथा स्थान है। प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र ब्राज़ील के समुद्र तटीय भाग में स्थित हैं। ब्राज़ील में उत्पादित कपास का 50% भाग इसके उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित पेरानाम्बुको एवं बहिया राज्यों के समुद्र तटीय क्षेत्रों से प्राप्त होता है। दूसरा प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र मिनास गेरास एवं साओ पाउलो राज्य में स्थित है। अब हम अगले देश की बात कर लेते हैं और वो है टर्की या तुर्की भी इसके नाम से हम पहचानते हैं। टर्की कुल उत्पादित कपास का 33% भाग टर्की निर्यात कर देता है। इजिप्ट एवं अदाना क्षेत्र प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र है। मिस्र जिसकी कपास विश्व प्रसिद्ध है। मिस्र में उत्पादित लंबे रेशे वाली कपास अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सुप्रसिद्ध मानी जाती है। मिस्र में कपास के उत्पादन का संपूर्ण क्षेत्र नील नदी के डेल्टाई भाग, मध्य एवं निचली घाटी में नील के जल से सिंचाई द्वारा प्राप्त क्षेत्र। निर्यात की वस्तुओं में कपास का मिस्र में प्रमुख स्थान है। यहाँ विश्व में उत्पादित कपास के 1.2% कपास का उत्पादन होता है, लेकिन मिस्र की इकोनॉमी की बात करें तो ये मिस्र के लिए प्रमुख स्थान रखता है। अगला हमारा देश है मैक्सिको। विश्व में कपास उत्पादन की 1.1% कपास का उत्पादन मैक्सिको में होता है। यहाँ नदियों द्वारा लाई गई कांक मिट्टी में कपास का अधिकतम उत्पादन होता है। मुख्य उत्पादक क्षेत्र है कोलोरेडो नदी का डेल्टाई क्षेत्र, जहाँ कांक मिट्टी पाई जाती है। दूसरा क्षेत्र है रियो ग्रांडे नदी का मध्य निचली घाटी का क्षेत्र। तीसरा है आंतरिक पठारी क्षेत्र और चौथा है पश्चिम में स्थित समुद्र तटीय क्षेत्र। अगला जो देश है वो है सूडान। यहाँ सर्वप्रथम 1890 में पूर्वी सूडान से के टोकर डेल्टा में कपास की कृषि प्रारंभ की गई थी। सूडान में कपास का उत्पादन नील नदी के ऊपरी घाटी में होता है। नील नदी से प्राप्त जल से सिंचाई द्वारा उत्तम किस्म की कपास का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। यह वर्तमान में उत्तरी सूडान में स्थित क्षेत्र है। सूडान का गेजिस मैदान यहाँ का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा सीरिया, ईरान, पेरू, अर्जेंटीना, निकारागुआ, ग्वाटेमाला, युगांडा, तंजानिया, मोजाम्बिक, जायरे, स्पेन तथा ग्रीस अन्य प्रमुख कपास उत्पादक देश हैं। अब हम बात करते हैं कपास का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। विश्व में उत्पादित कुल कपास से लगभग 33% भाग विश्व के विभिन्न देशों के मध्य व्यापार होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, मिस्र, टर्की, उत्तरी सूडान, ब्राज़ील आदि कपास के प्रमुख निर्यातक देश है। वहीं यूरोपीय एवं एशियाई देशों की मांग जो है वो आयातक देशों के रूप में प्रसिद्ध है। पश्चिमी यूरोपीय देश तथा जापान आदि प्रमुख आयातक देश हैं। कोरिया, हांगकांग, भारत,
जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड आदि देशों में सूती वस्त्रों के उत्पादन में वृद्धि के कारण आधुनिक समय में कपास के ये प्रमुख आयातक देश हैं। भारत जो है वो उत्तम किस्म की लंबे रेशे वाली कपास का आयात करता है, लेकिन छोटे रेशे वाली कपास का विभिन्न देशों को निर्यात करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि भारत आयात और निर्यात दोनों ही करता है। भारत छोटे रेशे की जो कपास होता है वो जिन देशों में कपास नहीं होती उनको निर्यात कर देता है, वहीं लंबे रेशे की कपास को आयात कर लेता है। आज के लिए धन्यवाद।